गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स और एंड प्लास्टिक्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या हम अलग अलग तरह के फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कि नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया। कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड। इसीलिए हम इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? एक चेन होती है छोटे छोटे यूनिट्स की, जो एक साथ क्या किए जाते हैं? जॉइन किए जाते हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। कि जो एक्चुअल में क्या होता है, जो स्मॉल यूनिट होती है वो एक्चुअल में क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। कि एक बहुत बड़ी लार्ज जो सिंगल यूनिट बनाते हैं, छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम रेयॉन की बात करेंगे कि रेयॉन क्या होता है। तो obtaining a fiber having properties similar to that of silk। कि ऐसा फाइबर जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज लाइक किसकी तरह होती हैं? सिल्क की तरह होती हैं। अ फाइबर obtained by chemical treatment of wood pulp। कि एक ऐसा एक ऐसा फाइबर जिसे हम केमिकल ट्रीटमेंट, जो वुड पल्प होता है, जो लकड़ी की जो लुगदी होती है, उसके केमिकल ट्रीटमेंट करके जो हम फाइबर बनाते हैं उसे हम रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहला क्या? सिंथेटिक फाइबर रेयॉन। इसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन की बात करेंगे। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। कि जो नाइलॉन फाइबर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। कि बहुत ही चमकीला और धोने में बहुत ही इसे आसानी रहती है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्लॉथ्स बनाने में। कि हम बहुत सारी चीज़ें जो नाइलॉन से बनी यूज़ करते हैं, जैसे सॉक्स हो गया, रोप्स हो गया, टेंट्स हो गए, टूथब्रशेज़, कार सीट बेल्ट्स होगी, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टेंस हो गए, ये सब किससे बने होते हैं? नाइलॉन से बने होते हैं। और ये दोनों नाइलॉन और रेयॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेज यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। की बहुत ही यूनिक इनके जो क्या है? करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं। और लेस एक्सपेंसिव, की बहुत सस्ते भी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। कि प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। की ये भी क्या पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। कि इनमें सेम टाइप की यूनिट्स अरेंज नहीं की जाती। ये इसमें क्या होता है? प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल। कि इसको हम किसी भी फॉर्म में शेप दे सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, किसी भी कलर में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, इसे पिघला सकते हैं। और रोल्ड इनटू शीट्स, कि इसकी शीट्स भी बना सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, और इनकी हम वायर्स भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसीलिए क्या हम इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? सच प्लास्टिक्स विच गेट डीफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। कि इसको हम किसी भी शेप में दोबारा से हीट करके बनाना। एंड कैन बी
बेंट ईजिली, और बहुत ही ईजिली मुड़ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स, कुछ ऐसे प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, कि उनको हम अगर एक बार किसी शेप में बना दिया तो हीटिंग के बाद वो दोबारा से उनको हम किसी और शेप में नहीं बना सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलेंगे। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, कि प्लास्टिक को हम किसी भी मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, कि प्लास्टिक क्या नॉन रिएक्टिव होता है, कि मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, कि जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम मॉइस्चर में, नमी में रख देंगे तो उनकी क्या जंग लग जाती है, मगर प्लास्टिक क्या है, ये पानी या हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसे कोई भी हार्म नहीं होता। अगर हम इसे किसी भी जगह पे रख देंगे, नमी में रख देंगे या कहीं भी रख देंगे, तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कि प्लास्टिक क्या बहुत ज़्यादा लाइट होता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल ज़्यादा चलने वाला होता है। इसके बाद प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, कि ये हीट और जो लाइट के क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल वायर्स भी क्या होती हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो किससे होती है, प्लास्टिक से होती है, इसीलिए क्या है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। इसके बाद बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, की नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डीकम्पोज, गलना, कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है उनको मटेरियल्स को डीकम्पोज, गलाने की जो प्रोसेस की जाती है उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जिनको हम इजीली गला नहीं सकते नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, वो कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। थैंक यू।